गर्मी के दिन में पसीना ज्यादा निकलता है, जानता है क्या है? गर्मी के दिन में क्या होता है कि वातावरण जो गर्मी के सीजन में, गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो होता है ना इन्वायरमेंट का, वो क्या होते हैं, वो मतलब कि ज्यादा हो जाता है। और शरीर का टेम्परेचर मैक्सिमम 38 डिग्री सेल्सियस होता है, और बाहर का टेम्परेचर मान लो 42 डिग्री, 45 डिग्री, 47 डिग्री ऐसे होता है, समझ गए? तब जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है और शरीर का टेम्परेचर कम होता है, तो देखा जाता है ऐसा ना कि वास्तविक रूप से कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाते हैं, समझ गए? और जब ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा, यानी कि आपके शरीर में ब्लड है जो तेजी से वाइब्रेट करेंगे या मूव करेंगे, तो आपके शरीर में पसीना निकलना शुरू हो जाता है, समझ गए? ये गर्मी के दिनों में ही आपको ज्यादा देखने को मिलता होगा, या तो फिर ठंडा के दिनों में भी आप देखते होंगे ऐसे कि जब आपका बॉडी टेम्परेचर कम है और मान लिया जाए कि जनरली 37-38 डिग्री टेम्परेचर है और आप दौड़ उड़ लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो आप ठंडा के दिनों में भी देखते होंगे पसीना उसीना निकलना शुरू हो जाता है, समझ गए? तो ठंडा के दिनों में जब टेम्परेचर का मतलब कि मेंटेन करने का मतलब है कि मेंटेन हो पाता है, तब आपका सही है। जब दौड़ धूप लेते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जिस कारण से पसीना निकलता है। गर्मी के दिनों में तो लाजमी है कि बॉडी का टेम्परेचर आपका 36 से 38 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, होता भी है, समझ गया? लेकिन जैसे ही क्या होता है कि गर्मी के दिनों में ज्यादा टेम्परेचर मतलब कि वातावरण में हो जाते हैं 40 डिग्री, 39 डिग्री, 42 डिग्री, 45 डिग्री, तो उस समय क्या होता है कि हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी तेजी से होना शुरू हो जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन तेजी से होगा ना, तो हमारे शरीर का जो भी छिद्र होते हैं ना, ये जो रोम वोम दिखाई दे रहा है, इसके माध्यम से पसीना निकलना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आपके शरीर में गर्मी के दिन से ज्यादा पसीना निकल रहा है, तो आपको पानी बहुत पीना है, कम से कम 5 से 6 लीटर आपको पानी 24 घंटा में पीना ही पीना है, समझ गए? आपके शरीर में 6 लीटर पानी जाना चाहिए किसी भी हाल में, समझ गए? चाहे वो कैसे भी आप इसको यूज करिए, कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है। पानी अगर आपके शरीर में सही है तो आपका बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, समझ गए ना, एकदम नियमित रखता है और ज्यादा समस्या आपको ऐसा नहीं होगा। नहीं तो अगर ज्यादा पसीना निकल रहा होता ना, तो बहुत ज्यादा मतलब खतरा होता है बीमारी होने का, समझ गए ना? आपको होठ सूखना शुरू हो जाएंगे, मुंह सूखना शुरू हो जाएंगे, आपका मुंह में एंजाइम्स बनना बंद हो जाएगा, समझ गए? तो इस प्रकार से कहा जाता है कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आप बॉडी को मेंटेन करने के लिए गर्मी के दिन में पहला चीज तो पानी पीजिए, दूसरा चीज है कि आप तरबूज उर्बूज रेल के खाइए, अभी जामुन उमुन का सीजन चल रहा है, पूरा जामुन उमुन भी गिरा हो, ये सब चीज भी खाइए। और कहा जाता है कि ठंडा पानी, कुछ लोग देखते हो ठंडा पानी लोग पीता है, तो ठंडा पानी पीजिए, चाहे गर्म खाना खाइए। अगर ज्यादा भी आप गर्म खाना खाते हैं तो आपका जब ये अमाशय होता है ना, अमाशय में ये 38 डिग्री टेम्परेचर लाने के बाद ही अपना डाइजेशन शुरू करता है। अगर पानी मान लो कि 5 डिग्री सेल्सियस ठंडा है, ठीक है, टेम्परेचर पानी का 5 डिग्री सेल्सियस है, तो वो पानी को क्या करता है ना कि 38 डिग्री सेल्सियस पर ला करके ही अमाशय है जो हमारा पानी को क्या करेगा, डाइजेस्ट करने का प्रोसेस में लगाएगा, समझ गए? अगर मान लीजिए कोई भोजन हम लोग करते हैं, भोजन का मान लीजिए टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस है, उसको गर्म खा लिए हम लोग, समझ गए? तो वो यहाँ पे जब आएगा, अमाशय के पास आएगा, तो कम से कम वो भोजन को हमारा अमाशय 38 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ला के रखेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, मतलब कि आपका भोजन पचना शुरू हो जाएगा, समझ गए? यानी कि हमारा अमाशय जो होता है 38 डिग्री, 36 डिग्री, 38 डिग्री के टेम्परेचर पे भोजन को, पानी को डाइजेस्ट करता है, समझ गए? इसलिए देखिएगा कभी कभी गर्म कोई चीज खाना खाए तुरंत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पेट्रोल वाला आ जाता है, समझ गए? अमाशय भी वाला आने लगता है कि साला पहले पचावे कि पहले गर्म करे कि पहले ठंडा करे, समझ गया? ये सोचने लगता है, मतलब पानी पी लिए, तुम पानी पिए तो पेट क्या लगा कि अच्छा ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो उसको टेम्परेचर को क्या कर रहा है, 38 डिग्री सेल्सियस पर ला रहा है, और इतने में तुम गर्म खाना खा लिए या गर्म चाय पी लिए, अब पेट सोचता है कि अब इसको जो 60 डिग्री सेल्सियस वाला पदार्थ आया है, इसको ठंडा करें, मतलब कम करें, 38 डिग्री पर लावें कि इसको घटाएं बढ़ाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है, कभी कभी आपको पेट में, अमाशय में समस्या हो सकती है। इसलिए चाय पीने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। बहुत सारे लोग को देखते हैं चाय पी लेता है, उसके बाद ठंडो पी लेता है, पानियों पी लेता है, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पी लेता है, तो ऐसा नहीं पीना चाहिए, सॉरी। पहले या तो ठंडा पानी पी लीजिए, आधा घंटा के बाद आप ठंडा पानी पीने के बाद चाय पीजिए, या चाय पीने के बाद आधा 1 घंटा के बाद आप पानी पीजिए, ऐसा मतलब होता है, ऐसा करना भी चाहिए, इससे सही होता है। कभी